देन 2 से बड़ा एक्स का मान, ठीक है ना। इन्फिनिटी लगा सकता, नहीं लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं। 2 से बड़ा एक्स का मान मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7, कुछ भी 3 लगाते हैं, 3+1 पॉजिटिव मान, प्लस आ जाएगा ना। 3 - 2 1 पॉजिटिव मान है, तब प्लस में ही रह जाएगा आपका, हो जाएगा x - 2। इसको सोल्व करते हैं, x+1 x - 2 लेस देन इक्वल टू 2, x + x 2x माइनस बन जाएगा, उधर तक क्या बन जाएगा 3 ना। इस रूप में हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 3/, इस रूप में आपका इसका 3 सोल्यूशन हुआ, केस बाय केस, ठीक है ना। इस केस में ये मान होगा, इस केस में x का मान निकालना संभव नहीं है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 3/2 से छोटा एक्स का मान। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 9 देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। 9 इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन संख्या 8 का 8 प्रैक्टिस करिएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x+1 -3 मॉड है, नहीं कहीं भी डबल मॉड रहेगा ना कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मॉड और फिर मॉड, तो वैल्यू क्या आएगा, 2 को मॉड रहेगा ना तो भी उसका वैल्यू 3 ही रहेगा। 2 मॉड है या 1 मॉड है, बात बराबर है। डबल हो गया तो क्या हो गया, 3 का मॉड 3, फिर 3 का फिर एगो मॉड 3 होगा वैल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इस मॉड का मान करता है कि 2 से क्या है छोटा है, तो एक हमने बताया था उसका यूज करेगा तो ज़्यादा सिंपली बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल मॉड आ गया। बताया था कि मॉड ऑफ एक्स का मान यदि ए से छोटा है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का मान यदि आपका ए से छोटा है, इसका मान क्या होता है, -a से बड़ा होगा एक्स का मान, और ए से क्या होता है छोटा होता है। मतलब एक्स का मान जब भी होगा वैरी करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। इसके आधार पे इसका मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड दैट कि ए हो गया, एक टोटल क्या हो गया एक्स हो गया, कि बाहर वाला जो मॉड है ना ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, -2 से बड़ा होगा, बराबर है तो बराबर दीजिएगा, ठीक है ना। बराबर रहेगा तो बराबर ही देना है। x+1 का मॉड -3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 को इस साइड में करते हैं, बताया था ना। हमेशा ध्यान देना, इस प्रकार का इक्वलिटी को जब भी सॉल्व करते हैं 3 को वाला में, तो जो प्रक्रिया इधर करेंगे वही प्रक्रिया इधर करेंगे। जैसे -3 है ना, तो इस साइड में करेंगे ना लेफ्ट में, तो राइट टू में जाएगा, ठीक है ना। तो -2 -3 को लेफ्ट में करें तो क्या बन के जाएगा +3, ये रह जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि लेफ्ट में किए तो इस राइट में ही करना है, तो हो जाएगा +1 ना जी, ये हो जाएगा 5। हमको तो एक्स का मान निकालना है, तो बताए थे आपका कि मोड को जब भी तोड़ते हैं तो प्लस और माइनस में, तो मोड को तोड़ के प्लस माइनस से शुरू दीजिए। इसको जब मोड को जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो गो वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव एगो नेगेटिव, लेते टेकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव जो लेंगे तो इस रूप में आपका होगा, ये प्लस वाला वैल्यू आ जाएगा,
अब इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, तो इस वन को इधर कर देते हैं, बताए थे। अगर वन को लेफ्ट में किए तो इस वन को राइट में करना है, 5 - 1 हो जाएगा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इधर हो जाएगा 4। एक सोल्यूशन तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, टेकिंग नेगेटिव करते हैं। टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव जब करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 और हो जाएगा लेस देन 5। क्या काम करते हैं इसको, इस नेगेटिव को हटा देते हैं, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए या पहले क्या काम करते हैं कि नेगेटिव से जो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं दोनों में, माइनस एक्स हो जाएगा -1, ठीक है। हो जाएगा 1 ग्रेटर देन, इस प्रकार से हो जाएगा -x। हाँ, अब इस 1 को राइट हैंड साइड में करिए, लेफ्ट में, तो -1 इधर बन के क्या आएगा, +1 ना, हो जाएगा -x, इधर हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 2 -x लेस देन 6। अब क्या काम करना है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए सभी में क्या काम करते हैं, नेगेटिव से गुना कर देते हैं, तो -2 ये बदल जाएगा ना, ठीक है ना। अब इसी को सजा के लिख देते हैं, क्या कहता है, -6 से बड़ा एक्स का मान है, एक्स से बड़ा कौन, -2, तो -6 से बड़ा हो जाएगा एक्स का मान, और -2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस केस में ए आपका दोनों सोल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 10 देख लीजिए। वही काम करते हैं, मॉड को हटाइए, मॉड को हटाएंगे तो क्या बन के आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग नेगेटिव, एक प्लस लेके चलते हैं, टेकिंग पॉजिटिव हो जाएगा x - 3 बटा x+1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए इसको क्रॉस गुना करता तिरछा, हो जाएगा x - 3, 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x+1। अब देखिए यहाँ पर इस x को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा x - 3 1, तो 0 ना हो जाएगा जी, तो कट जाएगा, तो क्या बचा, -3 का मान एक से छोटा होगा नहीं, तो जिसका मान निकालना था वही गायब हो गया। इस केस में मान संभव है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इस केस में एक्स का मान निकालना संभव नहीं है। चलते हैं टेकिंग नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव हो जाएगा x - 3 x+1 लेस देन इक्वल टू 1, साथ में क्या है, माइनस है। सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इस माइनस को हटाइए, तो माइनस को हटाने के लिए क्या काम करते हैं, दोनों ओर माइनस गुना कर देते हैं, प्लस बन जाएगा, मतलब माइनस बन जाएगा, साथ में इनक्वलिटी का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा आपका, हो जाएगा x - 3 बटा x+1, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। आप क्रॉस गुना करिए, x - 3 गुना होगा तो ऐसे होगा ना, -1 से ही टकराएगा जी, तो इस रूप में बनेगा ना, हो जाएगा x - 3, माइनस होगा तो -x, माइनस माइनस होगा -1, हमको तो निकालना x का वैल्यू है, हो जाएगा x+x, ये हो जाएगा -1
ये जाएगा तो +3 बन के जाएगा, बन जाएगा 2x, बन जाएगा 2, 2 से डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। इसी को सजा के लिख सकते हैं 1 लेस देन x, नहीं कि x का मान जो होगा 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस रूप में हमने मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताया कि मॉडुलस क्या है, ठीक है ना। और इस पर कुछ क्वेश्चन भी किया आपका कि डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन आपको आगे चल के जो मिलेगा तो उसमें परेशानी नहीं हो, तो हमने थोड़ा बेसिक क्लास के रूप में इस प्रकार से बताया आपका। तो इस रूप में आपका मॉडुलस के बारे में अपने जानकारी पाया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग को हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बतलाएंगे इसमें मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा।